हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 संस्कृत की पाठ्य पुस्तकम दीपिकम के 12वें अध्याय का संपूर्ण अभ्यास कार्य। पाठ का नाम है आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थ महान रिपुः, जिसका अर्थ है आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। तो आइए हम इसके अभ्यास कार्य को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम एक पदेन उत्तराणि यच्छन्तु। नीचे लिखे गए प्रश्नों के एक शब्द में उत्तर दीजिए। अब कहे भिक्षुकः किम करोति स्म, भिखारी क्या किया करता था। तो इसका उत्तर है भिक्षाटनम, भिखारी भीख के लिए घूमा करता था। अब कहे कदाचित तेन मार्गेण कह आगच्छति, कभी उस रास्ते से कौन आता है। तो इसका उत्तर है धनिकः, धनी व्यक्ति। अब गए भिक्षुकः धनिकात किम इच्छति, भिखारी धनी व्यक्ति से क्या चाहता है। तो इसका उत्तर है प्रभुतम धनम, बहुत सारा धन। अब गए धनिकः भिक्षुकात किम याचितवान, धनी व्यक्ति ने भिखारी से क्या मांगा अर्थात क्या याचना की। तो इसका उत्तर है पादौ हस्तौ शरीरंगानी। पादौ अर्थात दोनों पैर, हस्तौ दोनों हाथ, शरीरंगानी शरीर के अंग। अब अड़ा है सौभाग्येन वयम किम प्राप्तवंत, सौभाग्य से हमने क्या प्राप्त किया है। तो इसका उत्तर है मानव जन्म, सौभाग्य से हमने मानव जन्म प्राप्त किया है। अब दूसरा प्रश्न है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि आम अथवा न इति पदेन लिखन्तु। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर को हाँ अथवा नहीं इस प्रकार से शब्दों में लिखिए। तो पहला दिया है यथा, जैसे ग्रामे कश्चन भिक्षुकः आसीत्, गांव में कोई भिखारी था। तो इसका उत्तर है हाँ, इसके लिखेंगे आमो। अब कहे भिक्षुकः उन्नतः दृढ़कायः च आसीत्, भिखारी लंबा और मजबूत शरीर वाला था। तो इसका उत्तर है हाँ, इसके लिखेंगे आमो। अब खए जनाः तस्मै दंडम यच्छन्ति, लोग उसे दंड देते हैं। तो उसका उत्तर है न अर्थात नहीं। अब गए भिक्षुकः प्रभुतम धनम इच्छति, भिखारी बहुत सारा धन चाहता है। तो इसका उत्तर है हाँ, उसके लिखेंगे आमो। अब गए भिक्षुकः धनिकाय पादौ ददाति, भिखारी धनी व्यक्ति को दोनों पैर देता है। तो इसका उत्तर है नहीं, वह अपने दोनों पैर नहीं देता है। अब अण भिक्षुकः भिक्षाटन त्यजति, भिखारी भीख मांगना छोड़ देता है। तो इसका उत्तर है हाँ, तो इसके लिए लिखेंगे आमो। अब प्रश्न नंबर 3 है अधोलिखितेषु वाक्येषु द्वितीय विभक्ति है शब्दानाम द्विवचने परिवर्तनम कृत्वा वाक्यानि लिखन्तु। नीचे लिखे गए वाक्यों में द्वितीय विभक्ति के शब्दों को द्विवचन में परिवर्तन करके वाक्यों को लिखिए। तो यहाँ पर पहला उदाहरण दिया है यथा, जैसे चंद्रशेखरः लेखम लिखति, चंद्रशेखर एक लेख लिखता है। तो यहाँ पर लेखम शब्द जो है वह द्वितीय विभक्ति का एकवचन शब्द है। तो यहाँ प्रश्न में दिया है द्वितीय विभक्ति के शब्दों को द्विवचन में परिवर्तन करना है। तो लेखम शब्द को द्विवचन में लिखेंगे तो वाक्य बनेगा चंद्रशेखरः लेख्यो लिखति, जिसका अर्थ है चंद्रशेखर 2 लेख लिखता है। तो यहाँ बोल्ड लेटर में अर्थात गहरे रंग में जितने भी शब्द दिए गए हैं वे सभी शब्द द्वितीय विभक्ति के एकवचन शब्द हैं। तो आपको उदाहरण के अनुसार इन्हें द्वितीय विभक्ति के द्विवचन रूप में बदलकर नया वाक्य लिखना है। तो अब हम क पढ़ते हैं। आपणिकः अंकनीम ददाति, दुकानदार पेंसिल को देता है। तो अंकनीम द्वितीय विभक्ति का एकवचन शब्द है जिसे बदलकर द्विवचन में लिखा है, जिसका अर्थ है 2 पेंसिलों को। तो इसका वाक्य बनेगा आपणिकः अंकनियो ददाति, दुकानदार 2 पेंसिलों को देता है। अब खए मातामही कथाम श्राव्यति, मातामही एक कहानी सुनाती है। तो द्विवचन में इसका रूप बदल के हो जाएगा कथे। तो वाक्य बनेगा मातामही कथे श्राव्यति, मातामही अर्थात नानी
दो कहानियां सुनाती है। अब गए सैनिकः माम रक्षति, सैनिक मुझको बचाता है। तो इसका होगा सैनिकः आवाम रक्षति, सैनिक हम दोनों को बचाता है। अब घए कृष्णः कंदुकम गृह्णाति, जिसका अर्थ है कृष्ण एक गेंद को पकड़ता है। तो द्विवचन में इसका शब्द बन जाएगा कंदुके। तो वाक्य बनेगा कृष्ण कंदुके गृह्णाति, कृष्ण दो गेंद को पकड़ता है। अब अण है छात्रः श्लोकम पठति, छात्र श्लोक को पढ़ते हैं। तो इसका बनेगा छात्रः श्लोको पठति, छात्र दो श्लोक को पढ़ते हैं। अब प्रश्न नंबर 4 है चित्रम दृष्ट्वा द्वितीय विभक्ति वाक्यानि रचयन्तु, चित्र को देखकर द्वितीय विभक्ति के वाक्यों को बनाइए। तो यहाँ हमें चित्र को देखना है और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हुए वाक्यों की रचना करनी है। तो पहला दिया है बालिका डैश गच्छन्ति, लड़कियां जाती हैं। तो इस चित्र में लड़कियां विद्यालय जा रही हैं, तो हम यहाँ शब्द लिखेंगे विद्यालयम, जिसका अर्थ है लड़कियां विद्यालय को जाती हैं। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग को के अर्थ में होता है, जैसे कि विद्यालय को। अब दूसरा है पक्षिणः डैश खादन्ति, पक्षी खाते हैं। तो इस चित्र में पक्षी फल को खा रहे हैं, इसके लिए हम शब्द लिखेंगे फलानी। तो वाक्य बनेगा पक्षिणः फलानी खादन्ति, पक्षी फल को खाते हैं। अब तीसरा दिया है शिक्षकः डैश पाठयति, शिक्षक पढ़ाता है। तो इस चित्र में शिक्षक पाठ पढ़ा रहे हैं, तो इसके लिए शब्द आएगा पाठम, शिक्षकः पाठम पाठयति, शिक्षक पाठ को पढ़ाता है। अब अगला है नर्तकी डैश धरती, नर्तकी पहनती है। तो इस चित्र में नर्तकी ने माला पहनी हुई है, तो इसके लिए हम शब्द लिखेंगे मालाम, नर्तकी मालाम धरती, नर्तकी माला को पहनती है। अब लास्ट है अहम डैश स्वीकरोमि, मैं स्वीकार करता हूँ या मैं लेता हूँ। तो इस चित्र में यह लड़का पेन लेता है, तो इसके लिए हम शब्द लिखेंगे लेखनीम, अहम लेखनीम स्वीकरोमि, मैं कलम को स्वीकार करता हूँ। अब प्रश्न नंबर 5 है कोष्टके विद्यमानानां शब्दानां द्वितीय विभक्तेः एकवचन रूपेण सह वाक्यानि लिखन्तु, कोष्टक में दिए गए शब्दों को द्वितीय विभक्ति के एक वचन रूप के साथ वाक्यों को लिखिए। तो पहला उदाहरण दिया है यथा, जैसे भक्तः देव नमति। तो कोष्टक में दिए गए देव शब्द को द्वितीय विभक्ति के एक वचन रूप के साथ लिखा है देवम, जिसका अर्थ है देवता को। तो वाक्य बनेगा भक्तः देवम नमति, भक्त देवता को नमस्कार करता है। तो इस प्रश्न के अनुसार इस कोष्टक में जितने भी शब्द दिए गए हैं उन सभी शब्दों को द्वितीय विभक्ति के एक वचन रूप के साथ लिखना है। तो पहला क दिया है छात्राः ग्रंथ पठन्ति। तो ग्रंथ शब्द बन जाएगा ग्रंथम, क्योंकि यह द्वितीय विभक्ति का एक वचन शब्द है। तो वाक्य बनेगा छात्राः ग्रंथम पठन्ति, छात्र ग्रंथ को पढ़ते हैं। अब ख बालकाः कथा लिखन्ति। तो कथा शब्द को लिखेंगे कथाम, तो वाक्य बनेगा बालकाः कथाम लिखन्ति, सभी लड़के कथा को लिखते हैं। अब गए रमा लेखनी क्रीडाती, रमा कलम खरीदती है। तो इसका वाक्य बनेगा रमा लेखनीम क्रीडाती, रमा लेखनी को खरीदती है। अब घए शिक्षकः अस्मत् पाठयति। यहाँ पर अस्मत् शब्द मूल शब्द है, तो द्वितीय विभक्ति में इसका एक वचन है माम। तो वाक्य बनेगा शिक्षकः माम पाठयति, शिक्षक मुझको पढ़ाता है। अब अड़ है अर्जुनः नदी पश्यति। तो इसका बनेगा अर्जुनः नदीम पश्यति, अर्जुन नदी को देखता है। अब च है पितामही रजनी आहवयति। तो इसका बनेगा पितामही रजनीम आहवयति, दादी रजनी को बुलाती है। अब छ है अहम युष्मत् नमस्करोमि। युष्मत् एक मूल शब्द है, द्वितीय विभक्ति में इसका एक वचन है त्वाम। तो वाक्य बनेगा अहम त्वाम नमस्करोमि, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। अब ज है कृषकः क्षेत्र कर्षति। तो वाक्य बनेगा कृषकः क्षेत्रम कर्षति, किसान खेत को जोतता है। अब ज है पर्यटकः
कन्याकुमारी गच्छति। तो इसका बनेगा पर्यटकः कन्याकुमारीं गच्छति। पर्यटक कन्याकुमारी को जाते हैं। अब अन्य है चित्रकारः चित्र रचयति। तो इसका बनेगा चित्रकारः चित्रम रचयति। चित्रकार चित्र को बनाता है। प्रश्न नंबर 6 है द्वितीया विभक्तेः एकवचन शब्दानां बहुवचने परिवर्तनं कृत्वा वाक्यानि रचयन्तु। द्वितीया विभक्ति के एक वचन शब्दों को बहुवचन में परिवर्तित करके वाक्यों को लिखिए। तो पहला उदाहरण दिया है यथा, जैसे वयम सुभाषितम वदामः, हम सब एक अच्छा वचन कहते हैं। तो सुभाषितम शब्द द्वितीय विभक्ति का एक वचन शब्द है, जिसे बदलकर बहुवचन में यहाँ लिखा है सुभाषितानि। तो वाक्य बना वयम सुभाषितानि वदामः, हम सब अनेक अच्छे वचन कहते हैं। तो यहाँ पर जितने भी शब्द दिए गए हैं यह सभी द्वितीय विभक्ति के एक वचन शब्द हैं। इन्हीं शब्दों को बहुवचन शब्दों में परिवर्तित करके लिखना है। अब कहे अरुणः दूरवाणी नयति, अरुण एक टेलीफोन को ले जाता है। तो बहुवचन में वाक्य बनेगा अरुणः दूरवाणी नयति, अरुण अनेक टेलीफोन को ले जाता है। अब कहे पिता लेखनीम आनयति, पिता एक कलम को लाते हैं। तो बहुवचन में वाक्य बनेगा पिता लेखनी ही आनयति, पिता अनेक कलमें लाते हैं। अब गए जननी पाकम पचती, जननी भोजन पकाती है। तो बहुवचन में वाक्य बनेगा जननी पाकानी पचती, जननी भोजन पकाती है। यह बहुवचन शब्द है, तो इसका अर्थ होगा बहुत सारा भोजन पकाती है। अब गए मातामह मां बोध्यति, नाना जी मुझको समझाते हैं। तो इसका बहुवचन में हो जाएगा अस्मान। तो वाक्य बनेगा मातामह अस्मान बोध्यति, नाना जी हम सबको समझाते हैं। अब अणय अग्रजा त्वाम आह्वयति, बड़ी बहन तुमको बुलाती है। तो बहुवचन में वाक्य बनेगा अग्रजा युष्मान आह्वयति, बड़ी बहन हम सबको बुलाती है। अब 7वां प्रश्न है अधः प्रदत्तं चित्रं दृष्ट्वा द्वितीय विभक्तेः प्रयोगं कृत्वा 10 वाक्यानि रचयन्तु। नीचे दिए गए चित्र को देखकर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करके 10 वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में एक विद्यालय है जहाँ बच्चे प्रतिदिन स्कूल आते हैं। इस विद्यालय में खेल का मैदान है जहाँ बच्चे बॉल से खेल रहे हैं। एक लड़का गेंद को फेंक रहा है। शिक्षक बच्चों को योगा सिखा रहे हैं। 2 लड़कियां यहाँ प्रोजेक्ट बना रही हैं। अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है। तो इन्हीं को देखते हुए हमने 10 वाक्य बनाए हैं। वे इस प्रकार हैं। पहला है क छात्राः प्रतिदिनं विद्यालयं गच्छन्ति, छात्र प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं। ख विद्यालये विशालं क्रीडा क्षेत्रम् अस्ति, विद्यालय में एक बड़ा खेल का मैदान है। विद्यालये उन्नताः वृक्षाः सन्ति, विद्यालय में ऊंचे वृक्ष हैं। शिक्षकः छात्रान् योगासनं शिक्षति, अध्यापक छात्रों को योगा सिखा रहे हैं। छात्राः योगासनं कुर्वन्ति, छात्र योगा करते हैं। बालकाः कन्दुक क्रीडां क्रीडन्ति, लड़के गेंद के खेल को खेलते हैं। एक बालकः कन्दुकं क्षिपति, एक लड़का गेंद को फेंकता है। शिक्षिका छात्रान् पाठयति, अध्यापिका छात्रों को पढ़ाती है। छात्रों संगणकं पश्यतः, 2 छात्र कंप्यूटर को देखते हैं। छात्रे परियोजना कार्यं कुरुतः, 2 छात्राएं परियोजना कार्य को करती है। अब नेक्स्ट है योग्यता विस्तार। तो इसका पहला प्रश्न है एतानि शब्द रूपाणी पठन्तु अवगच्छन्तु स्मरन्तु च, इन शब्दों को पढ़िए, समझिए और याद कीजिए। तो पहला क दिया है अकारांत पुल्लिंग शब्द। तो यह सभी अकारांत पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं और इन्हें द्वितीय विभक्ति के एकवचन, द्विवचन और बहुवचन में लिखा है। तो पहला दिया है ग्राम। तो द्वितीय विभक्ति में एकवचन होगा ग्रामम, द्विवचन ग्रामो और बहुवचन होगा ग्रामान, जिसका अर्थ है एक गांव को, 2 गांव को, अनेक गांव को। अब दूसरा है भिक्षुक। द्वितीय विभक्ति में एकवचन है भिक्षुकम, द्विवचन है भिक्षुकौ और बहुवचन में है भिक्षुकान।
जिसका अर्थ है एक भिखारी को, दो भिखारियों को, अनेक भिखारियों को। अब लास्ट है बालक। तो बालक के शब्द रूप होंगे द्वितीय विभक्ति में बालकम, बालको, बालकान। एक बालक को, दो बालकों को, अनेक बालकों को। अब ख है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। पहला दिया है भिक्षा। तो द्वितीय विभक्ति में इसके वचन होंगे एक वचन में भिक्षाम, द्विवचन में भिक्षे और बहुवचन में भिक्षाः। माला, माला शब्द के शब्द रूप है मालाम, माले, मालाः। बालिका के, बालिकाम, बालिके, बालिकाः। तत्शब्द के ताम, ते, ताः। अब ग है इकारांत स्त्रीलिंग शब्द। तो नदी शब्द के शब्द रूप होंगे नदीम, नद्यो, नदीः। लेखनिका है लेखनीम, लेखनियो, लेखनीः। और भगिनी शब्द के भगिनीम, भगिन्यो, भगिनीः। अब घ है आकारांत नपुंसकलिंग शब्द। तो वह है फल, जल, गृह। तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हुए इनके शब्द रूप है फलम, फले, फलानी। जल का होगा जलम, जले, जलानी। और गृह का है गृहम, गृहे, गृहाणी। अब है सर्वनाम शब्द अस्मत्, युष्मत्, तद, एतद। तो द्वितीय विभक्ति में अस्मत् शब्द के शब्द रूप हैं माम, आवाम, अस्मान, जिसका अर्थ है मुझको, हम दोनों को, हम सबको। अब दूसरा है युष्मत्। तो इसका होगा त्वाम, युवाम, युष्मान, जिसका अर्थ है तुमको, तुम दोनों को, तुम सबको। अब तद शब्द है। तद शब्द का द्वितीय विभक्ति में एक वचन है तम, द्विवचन तौ और बहुवचन तान, जिसका अर्थ है उनको, उन दोनों को, उन सबको। अब लास्ट है एतद। तो द्वितीय विभक्ति में इसके शब्द रूप होंगे एतम, एतौ, एतान, जिसका अर्थ है इनको, इन दोनों को, इन सबको। अब प्रश्न नंबर 2 है उदाहरण अनुसारम अधोलिखितानां पदानां द्वितीय विभक्तेः रूपाणि लिखन्तु अवगच्छन्तु च। उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे गए शब्दों को द्वितीय विभक्ति के रूप में लिखिए और समझिए। तो पहला दिया है युवकः। यह प्रथमा विभक्ति का एकवचन शब्द है, तो इसे द्वितीय विभक्ति में लिखेंगे युवकम। भिक्षा का होगा भिक्षाम, नदी का होगा नदीम और धनम का होगा धनम। धनम द्वितीय विभक्ति का एकवचन शब्द है, तो धनम को हम धनम ही लिखेंगे। अब है आसंदः। तो इसका होगा आसंदम, जिसका अर्थ होता है कुर्सी। पूजा का हो जाएगा पूजाम, लेखनी का होगा लेखनीम, नगरम का होगा नगरम। यह भी द्वितीय विभक्ति का एकवचन शब्द है। अब है धनिकौ। यह द्वितीय विभक्ति का द्विवचन शब्द है, तो इसे हम धनिकौ लिखेंगे। कविते, यह स्त्रीलिंग शब्द है और द्वितीय विभक्ति का द्विवचन शब्द है, तो इसे हम लिखेंगे कविते। जननी का होगा जननीम। अब है पुष्पे। तो यह द्वितीय विभक्ति का द्विवचन शब्द है, यह एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसका होगा पुष्पे। अब है पादाः। तो इसका होगा पादान। नासिका का होगा नासिकाम, कर्तरी का होगा कर्तरीम। पुष्पाणी, यह द्वितीय विभक्ति का बहुवचन शब्द है, तो इसे हम पुष्पाणी ही लिखेंगे। अब है गोल द्वीपौ। तो यह द्वितीय विभक्ति का द्विवचन शब्द है, तो इसे हम ऐसे ही लिखेंगे गोल द्वीपौ। पत्रिका, यह द्वितीय विभक्ति का बहुवचन शब्द है, तो इसे हम ऐसे ही लिखेंगे पत्रिका। अब है अनकन्यो। तो इसका होगा अनकन्यो, क्योंकि यह द्वितीय विभक्ति का द्विवचन शब्द है। पुस्तकानी, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन शब्द है, तो इसका होगा पुस्तकानी। अब है हस्तः। तो यह होगा हस्तम। पेटिका का होगा पेटिकाम। अब आगे है सम्मार्जन्यः अर्थात झाड़ू, तो इसका होगा सम्मार्जन्यौ अर्थात दो झाड़ू। वनानी का होगा वनानी। अहम, यह प्रथमा विभक्ति का एकवचन शब्द है, तो इसका होगा द्वितीय विभक्ति में माम, मुझको। यूयम का होगा युष्मान। द्रोणी का होगा द्रोणीम और त्वम का होगा त्वाम, तुमको। अब युवाम का होगा युवाम, आवाम का आवाम। भगिनी शब्द का होगा भगिनीम और सह शब्द का होगा तम। प्रश्न नंबर 3 है अधोलिखितान श्लोकान पठन्तु अवगच्छन्तु स्मरन्तु च। नीचे लिखे गए श्लोकों को पढ़िए, समझिए और याद कीजिए। तो यहाँ पर श्लोक दिया है वीणा वेदम, वीणा गीताम, वीणा रामायणीम कथाम, वीणा कविम कालिदासम
भारतम भारतम न ही। तो इसी श्लोक का यहाँ संस्कृत में अर्थ किया है, वेदम विना गीता विना, अर्थात वेद के बिना, गीता के बिना, रामायणीम कथा विना, रामायण कथा के बिना, कालिदासम विना, और कवि कालिदास के बिना, च भारतम भारतम न ही भवति, भारत भारत नहीं होता है। अर्थात भारतस्य वास्तविकम, भारत का वास्तविक, स्वरूपम स्वरूप, वेदे वेद में, गीतायाम गीता में, रामायणे रामायण में, कालिदासस्य काव्येषु कालिदास के काव्यों में, च और दृष्टुम देखा, शक्यते जा सकता है। वेद के बिना, गीता के बिना, रामायण कथा के बिना और कवि कालिदास के बिना भारत भारत नहीं है। अर्थात भारत का वास्तविक स्वरूप वेद, गीता, रामायण, कालिदास के काव्यों में देखा जा सकता है। अब यहाँ दूसरा श्लोक दिया है, रामम स्कंदम हनुमंतम वैनतेयम वृकोदरम शयने यह स्मरे नित्यम दुह स्वप्नस्तस्य नश्यति। इसी श्लोक का यहाँ संस्कृत में अर्थ किया है, यह नित्यम शयन काले रामम स्कंदम हनुमंतम वैनतेयम वृकोदरम च स्मरति तस्य दुह स्वप्नम नश्यति। अर्थात जो व्यक्ति नित्यम हमेशा शयन काले सोने के समय रामम राम, स्कंदम स्कंद, हनुमंतम हनुमान, वैनतेयम वीनता के पुत्र अर्थात गरुण भगवान, वृकोदरम च और भीम, स्मरति का स्मरण करता है, तस्य उसके, दुह स्वप्नम बुरे सपने, नश्यति नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति नित्य सोने के समय में राम, स्कंद, हनुमान, गरुड़ और भीम का स्मरण करता है, उसके बुरे सपने नष्ट हो जाते हैं। तो यह था हमारे 12वें अध्याय का संपूर्ण अभ्यास कार्य। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।